हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवीजी की ट्रिक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर दिया है दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो का देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसका प्रमुख बिंदु क्या था, उसका विस्तार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहा था। ये सभी बिंदु पर हम लोग चर्चा की। विस्तार कहाँ से प्रारंभ में इसका स्थिति क्या था, किस क्षेत्र से कौन कौन नेता नेतृत्व किए थे, इन सभी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक की पढ़ लिए थे, असफल का कारण क्या है, परिणाम क्या है और स्वरूप। तीन टॉपिक बच गया दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में कारण जान लिए थे कि 1857 का राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, सैनिक कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। इन सही बातों को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिया दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छा समझ मिलेगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे असफल रहने का कारण। पिछले वीडियो में हम लोग सभी बिंदु को कवर किया था। जैसे उसका प्रमुख बिंदु क्या था, जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, और जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे। इन सभी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था, तो कमल रोटी था। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो कैंपबेल को नियुक्त किया गया था। इन सभी बातों को हम लोग पिछले वीडियो में कवर किया है। और 1857 क्रांति का विद्रोह जो हुआ था उसका विस्तार किस क्षेत्र में रहा था। इन सभी टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में कवर किया। उस वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले असफल रहने का कारण था हम लोग देखते हैं। तो सीमित स्वरूप क्षेत्र ये भी असफल रहने का प्रमुख कारण रहा था। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय भारत एक सीमित क्षेत्र में रह गया था। भारत का एक सीमित क्षेत्र में आंदोलन रह गया था। जैसे कहा जाए तो बिहार का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र, क्या कहा दिल्ली का क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र। उस समय जो भारत था उस समय बांग्लादेश और जो पाकिस्तान था वो साथी था जब 1857 की क्रांति हुआ था। तो इस सब क्षेत्रों में काफी प्रभाव देखा गया था। और जो इसी तरह से जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, जैसे मद्रास का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में 1857 क्रांति का प्रभाव ज्यादा कुछ देखने का नहीं मिला था, मतलब न के बराबर देखने के लिए मिला था। और पश्चिम भारत का क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, गुजरात का क्षेत्र था, राजस्थान का क्षेत्र था, वहां पे भी 1857 की क्रांति का विद्रोह नाम मात्र ही देखने को मिला था। ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये सभी कारण जो सीमित स्वरूप क्षेत्र का प्रमुख कारण रहा था। फर्स्ट पॉइंट हम लोग समझ लिए। दूसरा पॉइंट चलते हैं, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव का मतलब है दोस्तों कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय नेतृत्व छोटे छोटे स्तर पर देखने को मिला था। जैसे कि इसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। जैसे कि छोटे छोटे जमींदार लोग, छोटे छोटे किसान लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जिसका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने का प्रयास बहादुर शाह जफर ने किया तो उनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। ये भी एक प्रमुख कारण रहा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है, जिसे सीमित संसाधन कहने का मतलब है कि भारत के पास कोई हथियार नहीं थे और उनके पास कोई गोला बारूद नहीं था। और अंग्रेजों के सामने जो आधुनिक हथियार थे, उनके सामने छोटे छोटे जो जमींदार थे और राजा थे उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था। जैसे कि कोई गोला बारूद नहीं था, वहां पे कोई उनका खास कुछ मतलब व्यवस्था नहीं था, और अंग्रेज के सामने काफी आधुनिक हथियार थे। ये भी एक प्रमुख कारण रहा था सीमित संसाधन का। चलिए हमारा अगला टॉपिक है संगठन का अभाव। संगठन के अभाव कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी क्षेत्र में आंदोलन हो रहे थे, जैसे कि झांसी, कानपुर, बिहार के क्षेत्र में हो रहे थे, तो वहां पर आपसी तालमेल नहीं था। किसी भी क्षेत्र से कोई आपसी तालमेल नहीं था। जैसे कि कोई बड़ा संगठन होता है, उसका नेता रहता है, उसका नेता से होता है कि वो नेतृत्व करता है, तो उस तरह से इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। जिस तरह से झांसी की रानी को देखा जाए तो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए वो काफी संघर्ष कर रहे थे। उसी तरह से
अगर नाना साहब की ले लिया जाए बात, तो नाना साहब अपना पेशवा पद प्राप्त करने के लिए वो अपना संघर्ष कर रहे थे। इस तरह से एक संगठन का अभाव था और अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। ठीक है हमारे दोस्तों, अगला चलते हैं। पांचवा है भारतीय समर्थन का अभाव। पॉइंट हमारा है पांचवा, भारतीयों को समर्थन का अभाव। भारतीयों के समर्थन का काफी अभाव रहा था इस 1857 की क्रांति में। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुआ था, तो जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, जो महाराष्ट्र था, गुजरात था, मद्रास था, इन सब क्षेत्रों में वहाँ पे 1857 की क्रांति की जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे उस आंदोलन में भाग नहीं लिए और आंदोलन को और ऊपर से निंदा किए थे। जो दक्षिण भारत के लोग थे, वो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, वो इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, और जो शिक्षित वर्ग के लोग थे इसमें भाग नहीं लिए थे और वो इस आंदोलन का क्या किए थे, निंदा किए थे। चलिए अगला हमारा पॉइंट है उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव। जैसे उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव का मतलब कहा जाए कि जैसे कि सब अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। जैसे नाना साहब अपना पेशवा पद पाना चाहते थे, बेगम हजरत महल अपनी पद को पाना चाहती थी, और रानी लक्ष्मीबाई अपनी पुत्र की सत्ता दिलाना चाहती थी, बाबू कुंवर सिंह अपनी जमींदारी को पुनः पाना चाहते थे। जैसे कि कोई अपना स्पष्ट उद्देश्य नहीं था, किसी भी को मतलब कोई अपना उद्देश्य नहीं था कि इस आंदोलन को किस तरह से सफल बनाना है, ये कोई अपना उद्देश्य नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, 5 पॉइंट 6 पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है दोस्तों क्या, परिणाम। परिणाम को क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि जुलाई 1858 में विद्रोह को क्या किया, दबा दिया गया। और फिर विद्रोह के दबा देने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा किया गया, विक्टोरिया रानी विक्टोरिया थी, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि कंपनी के शासन को हटाकर क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, कंपनी के शासन को समाप्त कर देगा तो क्राउन के शासन के हाथ में दे दिएगा। एक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न यहाँ से कि जो कंपनी का शासन था वो कब समाप्त किया गया था, तो जुलाई 1858 को, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कंपनी के शासन को समाप्त कर किसको सौंप दिया गया था, ये भी एग्जाम पूछा गया, तो किसको सौंप दिया गया था, क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। देसी नरेशों की स्थिति पहले से जैसा कर दिया गया, जो देसी नरेश थे उनको पहले जैसा स्थिति कर दिया गया। सेना का अनुपात जो पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि 5:1 था, 5 भारतीय पर 1 ब्रिटिश थे, उसी तरह से यहाँ 2 भारतीय पर 1 ब्रिटिश सेना कर दिया गया। इस तरह से बदलाव किया गया। भारतीय सचिव को 15 मंत्री परिषद में उनको जगह दिया गया। अगला है मुगल वंश को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस सभी जब 1857 की क्रांति को समाप्त किया गया तो परिणाम निकल कर आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पॉइंट है स्वरूप। जब 1857 की क्रांति समाप्त कर दिया गया तो जो हमारे इतिहासकार थे भारत में, ब्रिटिश इतिहासकार और भारतीय इतिहासकार दोनों अपना अपना अलग अलग इस आंदोलन के बारे में मत देते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा यह आंदोलन को छोटा दिखाने का प्रयास किया गया, वही जो भारतीय हमारे इतिहासकार थे वो इस आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम जैसे काफी अच्छा दिखाने का प्रयास किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार ने इसको क्या दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि धर्मांधों ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, LER रीज के द्वारा कहा गया कि धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, मतलब ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध का षड्यंत्र था। ये भी इनके द्वारा रीज के द्वारा कहा गया था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, TR होम्स के द्वारा कहा गया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से प्रश्न, तो याद रखिएगा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, गेम्स आउट्स टेलर के द्वारा यह कहा गया था कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। और सैनिक विद्रोह, लॉरेंस सीले और ट्रेवलेंस होम के द्वारा कहा गया था। सैनिक विद्रोह, ये काफी एग्जाम पूछा गया है कि किस के द्वारा 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा गया है, तो किन के द्वारा कहा गया है, लॉरेंस सीले और ट्रेलियन होम्स के द्वारा कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे उनके द्वारा भी कुछ ऐसे हमारे इतिहासकार हुए थे जो 1857 क्रांति को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया था। जैसे दुर्गादास और सैयद अहमद, ये दोनों थे जो हमारा 1857 क्रांति था उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था, किए थे। चलिए हमारा अगला है कि जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसको किस तरह से व्यक्त किया है। तो आगे हम लोग आ चुके हैं। तो जो 1857 क्रांति हुआ था
तो उसका उस आंदोलन में जो भारतीय इतिहासकार थे इसको किस तरह से संज्ञा दिया है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न ही राष्ट्रीय आंदोलन, ये किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार जी ने कहे थे। अगला हमारा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ये बी डी सावरकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भी इसको लगा लिए दोस्तों। आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो इस प्रश्न से यहाँ से तो एक प्रश्न पक्का आना ही आना है, इसको जरूर याद कीजिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बी डी सावरकर ने कहा था। अगला हमारा है राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह किसने किया था? डिजरैली ने कहा था, अशोक मेहता जी ने कहे थे। किसने कहा था? डिजरैली ने कहा था, अशोक मेहता जी ने कहे थे। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ लेते हैं कि सरकारी तौर पर जो 1857 क्रांति का किताब लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।